आज हम आपको महाभारत के 4 योद्धाओं की ऐसी अंतिम इच्छा बताएंगे जो बहुत ही कठिन थी, जिन्हें केवल भगवान श्री कृष्ण ही पूरी कर सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घटोत्कच की अंतिम इच्छा की। जब भगवान श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को न भूमि को समर्पित करना, न जल में प्रवाहित करना, न अग्निदाह करना। मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके आकाश में उड़ा देना। मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी थी। युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई, उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने शव का एक भी अंश यहाँ धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए आप मेरे शरीर को न दफनाएं न जलाएं, बल्कि शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। तीसरे योद्धा जिनकी अंतिम इच्छा बहुत कठिन थी वो थे संजय। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। आज जो चाहे वो मुझसे मांग लो। संजय ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आप मुझे पत्थर बना दो और जब तक आपका फिर से इस धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर के रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। अब बात करते हैं आखिरी योद्धा की, जो थे महारथी कर्ण। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई। कर्ण ने कहा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और दूसरी इच्छा उन्होंने बताई कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सभी योद्धाओं की अंतिम इच्छा को पूरा किया।